तो आज जो 10th के बच्चे हैं, आज उनका आज अंतिम क्लासेस होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जब पढ़ते हैं और जब विद्यालय हम लोग आते हैं तो विद्यालय का मतलब होना चाहिए कि हम लोगों के अंदर एक संस्कार पैदा हो। पढ़ाई का मतलब तो ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई में साथ साथ पढ़ाई के अंदर संस्कार भी होना चाहिए। अब कहिए कि वह कौन सा संस्कार है जो पढ़ाई के अंदर होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा सबसे पहले देखिए, हम लोग का जो जीवन है वो संस्कार से घिरा हुआ है। पूरे 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं हम लोगों के इसमें। और सबसे पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है वहीं से पहला संस्कार शुरू होता है। उसके बाद जब बच्चा को पहली बार अन्न उसको दिया जाता है वह भी एक संस्कार है। यहाँ तक कि जब बच्चे बड़े होते हैं और पहली बार जब वो अपना दाढ़ी बाल बनवाते हैं तो वो भी एक संस्कार कहलाता है। विवाह भी एक संस्कार है, विवाह भी एक संस्कार है। और एक अंतिम दिन जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो मृत्यु भी एक संस्कार ही होता है। अंतिम संस्कार आप लोग नाम सुनते होंगे। तो संस्कार ही इंसान को आगे बढ़ाता है। तो कहने मतलब है कि हम लोग का मतलब यह है कि भाई जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करके हम लोग कुछ कामयाब बने। पढ़ाई का मतलब कामयाब, और कामयाब आप तभी हो जाएंगे जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी, खुद की पढ़ाई। स्कूल में क्या हो रहा है उससे आपको मतलब, आपको सेल्फ स्टडी, खुद की स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। कम से कम 2 से 3 घंटा कम से कम आपको रोज डालनी चाहिए। शिक्षा भी एक संस्कार है। जब पहली बार बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता है, जब आप उसको ए सिखाते हैं, बी सिखाते हैं, 1 सिखाते हैं, तो यह भी एक संस्कार है। तो इसको हम लोगों को आगे लेकर चलना है। अपने बड़ों का सम्मान करना भी एक संस्कार ही होता है। अपने छोटों को प्यार देना भी एक संस्कार ही होता है। तो संस्कार जो है यह इंसान के लिए बहुत ही महत्व रखता है। अब मतलब कि माने क्या होता है, अब हम लोग पढ़ाई करके सबसे पहले तो हम लोग कामयाब बने। कामयाब बनने के बाद हम लोग अपने लिए सब करता है, लेकिन हम समाज के लिए कुछ कर जाएं, हम दूसरों के लिए कुछ कर जाएं, यही असली जीवन होता है। असली जीवन वही होता है। आप अगर मान लिया जाए घर से आए 10 रुपया लेकर या 20 रुपया लेकर, अभी गोलगप्पा कैसे देता है? 1 रुपया के 2 रुपये देता है, 2 रुपये देता है। आप मान लिया 20 रुपया लेकर आए, आप 10 गोलगप्पा अकेले खड़े खड़े गटक लिए नहीं। उसी में अगर आपके अंदर ये होगा भाई हमारा साथी हमारे साथ खड़ा हुआ है, 2-4 उसको भी खिला दे क्या, 1-2, मतलब ध्यान दीजिए, अपने लिए ही सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने दूसरों के लिए भी कुछ करें। नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं। समाज के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। कब करेंगे? जब आप उस लायक बनेंगे तब ना करेंगे। जब आप उस लायक ही नहीं बनेंगे कैसे करेंगे क्या? तो सबसे पहले तो सक्सेसफुल बनिए। और कहा भी जाता है, देखिए बहुत कुछ ज्ञान बहुत लोगों को होता है, पढ़े लिखे ही को ज्ञान होता है ऐसा मत समझिए। एक बार हम पान दुकान पे खड़े हुए थे तो ऐसे ही पता चला भाई एग्ज़ाम चल रहा है। हमने कहा हाँ सर एग्ज़ाम तो चल रहा है। तो उसने कहा कि घर में लिंटर और पढ़ाई में इंटर, इसका बहुत महत्व होता है। देखिए आप लोग 10th के बाद 12th में जाएंगे तो पढ़ाई जिस तरह से घर में लिंटर का मेन काम होता है, उसी तरह से पढ़ाई में जो है इंटर जो है वह एक लेवल, लेकिन मैट्रिक जो है यह एक जड़ आधार होता है।
और आप लोग खुश नसीब इस मायने में भी होंगे कि अगला साल से जो मैट्रिक का है बोर्ड वो खत्म होने जा रहा है। नई शिक्षा नीति, अगले साल से मैट्रिक खत्म होने जा रहा है। इस साल नई शिक्षा नीति के तहत अगले साल से मैट्रिक बोर्ड नहीं होगा। और इस तरह से आप लोग जो है यह अंतिम बैच होगा, इसके हिसाब से भी आप लोग खुश नसीब होंगे कि हमारा अंतिम बैच मैट्रिक का समापन रहा, बोर्ड का समापन रहा। तो हम बात कर रहे थे, थोड़ा ध्यान देंगे, हम बात कर रहे थे कि देखिए इंसान के अंदर जो है सबसे बड़ी चीज़ है रेगुलरिटी। हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं। जो इंसान रेगुलर होगा, जो इंसान, देखिए इंसान के काम का महत्व होता है, इंसान के काम का महत्व होता है, काम की इज्जत होती है, उसके काम की इज्जत होती है, इंसान की इज्जत नहीं होती है। आपको काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आपकी इज्जत हर जगह होगी। आप काम ही नहीं कीजिएगा, घर ही में देखिए कहीं पे 4 पुतों है नहीं, लेकिन सास उसी पुतों को खूब मानती है जो काम करने वाली होती है। क्या नहीं मानती है? अब कोई फैसने में चूर है, उसका इज्जत होता है? आदमी को मिलजुल कर भी रहना चाहिए। कहीं कहीं झगड़ा होता है, अब 4 पुतों है, ऐसा भी है, अब 4 पुतों है तो उसमें एक का काम है भाई काम का बहुत हिस्सा हुआ, तब वो लोग काम बांट दिया, भाई तुम जो है आटा सान देना। दूसरे का काम दिया, भाई तुम जो है उस आटा जो सना होगा उसका तुम रोटी बना देना। और तीसरे का काम हुआ कि तुम सब्जी काट देना। अब क्या हुआ कि एक जो आटा सानने वाली थी वो आटा सान के बैठ गई। अब रोटी बनाने वाली, जिस बहू की रोटी बनाने की बारी थी, वो रोटी बेचारी बना रही थी, 2-4 बना लिया, उसका बच्चा रोया, वो उठ के चली गई और रोटी तवे पर छूट गया। अब वो रोटी पूरा जल रहा है और जो आटा सानने वाली वहीं पर बैठी हुई है और टेंशन में रोटी नहीं को पलट रही है कि हमारा काम थोड़ी है। ऐसा ऐसा हिस्सेदारी होता है। हमारे कहने मतलब है कि हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को करना चाहिए, छोटे छोटे काम हम लोगों को करने चाहिए। अब देखिए छोटे छोटे काम क्या होता है, अगर हम क्लासरूम में आए, नहीं, अगर हमारा क्लासरूम थोड़ा सा ये है, साफ सफाई कर लिए। हम लोग के स्कूल में स्वीपर तो नहीं ना है, सफाई करने वाले, जैसा प्राइवेट स्कूल में होता है स्वीपर होता है। डीएवी में हम गए, वहाँ 10 गो की 12 गो खाली सफाई करने वाला बहाल है, लेकिन हम लोगों की किस्मत खैर ठीक है। लेकिन देखिए परेशानी से जो लड़ता है, जो जूझता है, वही आगे बढ़ता है। आपको बताया तो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जापान गए तो उन्होंने देखा कि जब बच्चे रोड पर चल रहे हैं तो जहां उनको कागज मिल रहा है वो उसको उठा रहे हैं और उसको डस्टबिन में डाल दिया। बड़ा उनको ताज्जुब हुआ, क्योंकि देखिए ये देश कैसा संस्कारी देश है। और हकीकत में आज जापान के जो लोग होते हैं सबसे मेहनती लोग होते हैं। सबसे मेहनती दुनिया में चीन और जापान के लोग होते हैं, वो हर काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं। अब कहेगा इंडियंस, हम लोग, एक बार कहावत है कि एक इंडियन की जो कार्य क्षमता है, एक इंडियन, कहावत है इंग्लिश का कि 1 इंडियन इज इक्वल टू 2 जापानीज। 1 इंडियन इज इक्वल टू 2 जापानीज, माने एक इंडियन 2 जापानी के बराबर है, इतना कैपेसिटी है। व्हेन, फिर आगे देखिए क्या होता है, 2 इंडियंस इक्वल टू 1 जापानीज। लेकिन 2 इंडियन जब आपस में मिल जाते हैं तो वो 1 जापानीज के बराबर हो जाते हैं। कहिएगा कौन बात हो गया? कारण कि एक दूसरे का लोग पांव खींचना शुरू कर देते हैं कि उसको कैसे हम पीछे कर दें और हम कैसे आगे जाएं। और यही कारण है कि हम लोग पीछे रह जाते हैं। हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। वी शुड सपोर्ट ईच अदर। अब सपोर्ट का मतलब हर जगह सपोर्ट नहीं। अब आप एग्जाम रूम में जाके सपोर्ट करना शुरू कर दीजिएगा तो मालूम चला कि आपको डिपोर्ट करके जेल में, नहीं, कहाँ हैं तो थाने में बैठे हुए हैं, जल्दी आप बेल करा, नहीं। तो सपोर्ट का मतलब होता है क्लासरूम में सपोर्ट, नहीं आपस में सपोर्ट, नहीं। अब यह नहीं कि आप कोई गिरा हुआ है
तो उसको धक्का मार के और जो है उसको गिरा दीजिए। नहीं, हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों को समाज को ऊपर उठाना होगा। और हम कह रहे थे सेल्फ स्टडी, पढ़ने की आदत, रोज 2 से 3 से 4 घंटा आप रोज सेल्फ स्टडी कीजिए। यह भी एक संस्कार है, स्व अध्ययन करना भी एक संस्कार है जीवन का। आप शाहरुख खान को जानते हैं, शाहरुख खान इतने बड़े स्टार, उनका इंटरव्यू कभी आप लोग तो सुनते नहीं होंगे, हमने सुना। उन्होंने कहा कि हम रोज 2 से 3 किताब पढ़ते हैं, रोज 2 से 3 किताब डेली पढ़ना है हमको। और उन्होंने कहा कि आप यकीन नहीं कीजिएगा कि यहाँ तक कि जब हम टॉयलेट में होते हैं तो भी एक किताब पढ़ने का हमारा रूटीन है। सोचिए, सोच सकते हैं, आज वो इतना बड़ा स्टार है और हम लोग घर पे जाते हैं तो रील्स देखना शुरू कर दिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। क्या है ये? अपने आप को बदलिए, अभी समय है ना। हम जानते हैं कि आप लोग में से किसी बच्चे के अंदर 1% बच्चे के अंदर भी वो भावना नहीं है, वो जुनून नहीं है कि हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, पढ़ लिख कर आगे बढ़े। यह भावनाएं नहीं है। संघर्ष से लड़िए, आगे कब बढ़िएगा। यह शिक्षा जो है बाबू, यही आपका जेवर है, यही आपका गहना है। आप पढ़ लिख कर कामयाब बन जाइएगा तो आपके पीछे दुनिया होगी, आप आगे होंगे। लेकिन हम लोगों का समाज, हकीकत में हम लोग जिस एरिया में हैं बहुत पीछे हैं। आइए छोटी सी एक कहानी आपको हम सुनाते हैं। शायद इस कहानी को सुनेंगे तो आपके अंदर एक भावना पैदा होगी। एक बार, ये बगल में है नोखा प्रखंड, रोहतास जिला। रोहतास जिला, वहाँ की एक लड़की है गुड़िया। गुड़िया से मिलकर आपको यह एहसास होगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। गुड़िया से मिलकर आपको यह एहसास होगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। जुनून, एक आप लोग को इतना जुनून है कि कुछ कुछ बच्चे 1 बजे घर भाग जाते हैं और आजो बोल देंगे आजो भागेंगे 1 बजे, और हम तो भागवे करेंगे और अपना साथ साथ 2-4 को लेके भागेंगे। ये बताइए, जुल्म ना है, इसको क्या कहेंगे? जुनून। तो पढ़ाई का जुनून क्या होता है, आप इस चीज को समझिए। रोहतास जिले की गुड़िया, कौन सा प्रखंड? नोखा प्रखंड। सुनिए बाबू, नोखा प्रखंड। गुड़िया के माता पिता जो थे वो पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया को कुछ कर गुजरने का हौसला हुआ और उसके पिता जो थे मोहम्मद इदरीस, उसने बेटी के साथ साथ मां को भी घर में बंद कर दिया। और लेकिन वो लड़की जो है 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा प्रखंड के उत्प्रेरण केंद्र, जो सरकार के द्वारा चलता था, जहां पढ़ाई होती थी, उस उत्प्रेरण केंद्र पर वो पहुंच गई। अब आप कहिएगा कि घर तो बंद कर दिया, तब भाग कैसे गई? क्या कर सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले की घटना है, पेपर में आया था। बोखरा थाना में एक लड़का और एक लड़की, ये वाला कोई मामला था, पकड़ा के पुलिस उसको थाने में बंद कर दी। और वो कैसे रात में, सोचिए कि थाने में से दोनों भाग गए। अब पुलिस पूरे घूम रहा है, डीएसपी आया, पूरा हंगामा, पेपर में छप गया कि जेल में से भाग गई। तो जुनून वो चीज होता है, जुनून में इंसान। तो इस लड़की को किस चीज का जुनून था? पढ़ाई का जुनून था। इस लड़की को पढ़ाई का जुनून था। और किसी बच्चे को भागने का जुनून होता है नहीं। अब आइए ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की भाग गई, 13 किलोमीटर वो भागी। उसके बाद वो वहां उत्प्रेरण केंद्र पर पहुंची। अब भागी तो किस लिए भागी? अच्छे काम के लिए भागी। यहां लोग भाग जाते हैं और मालूम चला कि जाके मंदिर में जाके शादियों कर लिए या कोर्ट में जाके, और वहां पर क्या होता है, उनके माँ बाप का तो इज्जत गया ना, समाज का इज्जत गया ना। वैसा काम नहीं करना चाहिए। अपने आप पर खड़े होइए, अपने पांव पर खड़े हुए। ये समय आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था।
इस अवस्था को कहा जाता है आंधियों की अवस्था। जो आप लोग का जो उम्र है ना, ये आंधियों की अवस्था है। इतना एनर्जी जितना आप लोग के अंदर अभी है, जो भगवान ने अभी आपके अंदर दिया है, किसी में नहीं है। लेकिन उस ऊर्जा को अच्छे काम में खर्च करना है, न कि भागने में खर्च करना है स्कूल से, नहीं, अच्छे काम में खर्च कीजिए, पढ़ाई पे खर्च कीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की वहां पहुंच गई। 2 दिन के बाद, उसका पिता ड्राइवर था, 2 दिन के बाद उसके बाप को फिर पता चला। अब क्या हुआ कि आनन फानन में वो अपने बेटी को लाने के लिए उस उत्प्रेरण केंद्र पर पहुंचा, उसका बाप, और एकदम जिद पर अड़ गया कि हम तुमको ले ही के जाएंगे। लेकिन बेटी ने साफ इनकार कर दिया। सोचिए, बेटी ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं जाने वाले हैं। सोच सकते हैं, हिम्मत, मां बाप से लड़ने की हिम्मत, लेकिन किस लिए? पढ़ाई के लिए। सोच रहे हैं, अगर ऐसा चीज के लिए अगर आप लड़ते हैं, उसके बाद अब उसके बाप को चिंता थी कि समाज के बंदिशों की, समाज क्या कहेगा, रे इसकी बेटी भाग गई घर से, उसको इस बात की चिंता थी। लेकिन बेटी के आगे उस बाप की एक नहीं चली। कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। गुड़िया फिर अपने गांव के ही स्कूल में एडमिशन करा लिया और वह पढ़ लिख कर अध्यापक, टीचर बनना चाहती थी। आप लोग भी तो देख रहे हैं कि आपके स्कूल में तो महिला टीचर है कि नहीं? क्या आज महिलाएं पुलिस में नहीं है? महिलाएं ट्रेन नहीं चला रही है? चला रहे हैं, चला रही है। महिलाएं कहां नहीं है? क्या महिलाएं मजदूरी नहीं कर रही है? महिलाएं इंटरनेट होती है? महिलाएं रोड नहीं बनाती हैं? अरे बनाती नहीं बनाती हैं? क्या महिलाएं डीएसपी नहीं है? महिलाएं कलेक्टर नहीं है? कैसी महिलाएं? कोई तो होंगी। तो हम, उसके बाद क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, उस लड़की का सपना था गुड़िया का कि हम पढ़ लिख कर अपने जैसी जो लड़कियां हैं उनकी भी जो है हम एक मिसाल बने, उनकी भी इच्छा को हम पूरा करें। उसके अंदर पढ़ने की ललक थी और उसने सारी बाधाओं को पराजित कर दिया और आज वो जो बनना चाहती थी, आज वो बनकर दिखा दी। उस पिता का जो कल तक मुंह चौड़ाता था, आज गर्व से वो सीना चौड़ा कर चलता है। ऐसे बनिए आप लोग, अपने माता पिता, अपने समाज के सीना को गर्व से ऊंचा करने का काम कीजिए। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा बनिए, तब जाकर आप एक मिसाल बनेंगे। और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? शिक्षा, पढ़ाई, है ना? इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है पढ़ाई। एक और कहानी सुन लीजिए छोटी सी। कैमूर प्रखंड, कैमूर जो है जिला, उसका चेनारी ये प्रखंड है, वहाँ एक विष्णु शंकर झा तिवारी, विष्णु शंकर तिवारी, उनकी एक लड़की थी सोनी। उसने दौड़ने में पूरे जिला में 400 मीटर और 1600 मीटर दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया पूरे जिला में। बेटी, अगर आप लोग को आज हम दौड़ाते हैं स्कूल में तो 10 में से 8 लड़की मुंह चुराते हैं कि कैसे दौड़ेंगे। अब सोचिए कि उसकी बेटी जो है वो दौड़ने में जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया, 400 मीटर 1600 मीटर दौड़ में। आज गांव में लड़कियों को दौड़ा दिया जाए तो लोग कहेगा कि ये है वो है। कुछ नहीं, आज लड़कियां सबसे आगे हैं। आपने पीटी उषा का नाम सुना है कि नहीं सुना है? पीटी उषा का नाम सुना है ना? उड़न परी कहा जाता है। आज वो जहां चली जाए तो अच्छे अच्छे नेता उनके सामने में खड़े हो जाएंगे, उनके सम्मान में, उनके इज्जत में। वो भी एक महिला है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना है। आगे क्या हुआ, आज वो पूरे प्रखंड, गांव नहीं, अपने पूरे ब्लॉक, अपने इसमें आज वो सीना चौड़ा करके वो अपने बेटी पर गर्व करते हैं, गर्व करते हैं। हमने तो कुछ बच्चियों को भी कहा कि आप लोग के अंदर जो हाइट है या आप लोग का जो फिटनेस है, आप लोग बिहार पुलिस में जा सकते हैं, बिहार पुलिस बन सकते हैं आप लोग। जैसे यहीं पे आपका नाम क्या बाबू? प्रियंका कुमारी, जो इनका हाइट है, प्रियंका कुमारी का,
एक संजीदा है जो अभी पास की है, उसको भी हम बोले तो उसमें क्या होता है, आज लड़कियां फौज में नहीं है क्या? आज लड़कियों को देखिए, जो लड़कियां बिहार पुलिस में है या जो आर्मी में है, क्या उनका रुतबा है? क्या है कि नहीं है? कर सकते हैं। पढ़िए, ऐसे काम के लिए लड़किए, अपने गार्जियन को आप मजबूर कर दीजिए कि नहीं, वो गार्जियन पढ़ाने में मजबूर हो जाएगा। लड़िए, लड़ाई इस बात के लिए लड़िए, नहीं इस बात के लिए लड़ाई नहीं कीजिए कि हाँ अब हमको शादी करना है, हम तो वहीं से शादी करेंगे। राइट? पढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़ेंगे ना आगे, पढ़ेंगे ना बाबू, लड़ेंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करना होगा? पढ़ाई, खुद की पढ़ाई, सेल्फ स्टडी, नहीं रेगुलरिटी। इंसान के जीवन में जब तक रेगुलरिटी नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं तभी आपकी इज्जत होगी। नहीं तो जीवन भर आप लोग जो हालत देखते हैं आज महिलाओं की, वही हालत हो जाएगा, नहीं। और फिर आप से जब आप कहीं चले जाएंगे तो ज़िंदगी भर वही रोटी, वही बेलना, वही चूल्हा और वही चौका, नहीं। इसलिए आगे बढ़ना है। आप लोग 2-4 बच्चे भी अपने जीवन में, बाबू हम फिर से कह रहे हैं, अगर 1-2 लड़कियां भी आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन हमें अफसोस होता है बाबू, इस बात में हमें कोई शक नहीं है कि कुछ बच्चे, कुछ नहीं लगभग सब बच्चे, हमारे भी बच्चे, उनके अंदर पढ़ाई का ललक नहीं है, सेल्फ स्टडी नहीं है कि वो घर पर जाके 2-4 घंटा खुद से, 2-4 घंटा तो छोड़ दीजिए, 1-2 घंटा भी किताब लेकर वो मैंने किताब में डूबे रहें, कहीं पर साथी मिले तो किताब का डिस्कस करें, ऐसा होना चाहिए, तब ना होगा। इसलिए अभी वक्त है आप लोगों का। और हम तो फिर कहना चाह रहे हैं, सरकार आप लोगों के लिए क्या नहीं कर रही है। बीए पास करने पर 50,000 रुपया दे रही है आपको, जो है नहीं दे रही है। इंटर पास करने पर 25,000 रुपया आपको दे रही है। मैट्रिक पास फर्स्ट डिवीजन से पास करने पर 10,000 रुपया दे रही है। छात्रवृत्ति दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों को खासकर आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन देखिए आगे आप लोग सुनते होंगे समावेशी विकास, सुनते हैं ना? समावेशी विकास क्या होता है? अब लड़कियां ही आगे बढ़े, लेकिन कौन लड़कियां? सभी समाज के सभी वर्ग, सुदूर गांव देहात के भी बच्चे आगे बढ़ेंगे तब ना होगा। तो इसके लिए बाबू थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। हमको अफसोस होता है कि आप लोग भी नहीं आते हैं, आप लोग के गार्जियन भी नहीं चाहते हैं। अरे आप लोगों को इतना अच्छा मौका मिला है, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए एक बार हम लोग ताली बजाकर जो बच्चे आज हमारी विदा हुए उनके लिए धन्यवाद। ताली, चलिए 1 2 1 2 3 1 2।